तो कुछ टेढ़ा आएगा, तो इस तरीके से आपका जो है टेंजेंट रफली बन जाएगा। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, सेंटर कौन सा है, सेंटर हमारे पास में ए है, तो ये हमारे पास में ए हो गया और ये दोनों जो मीट कर रहे हैं यहाँ हमारे पास में सी हो गया। अब इसको हमको मिलाना है ABCD को। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष रेड्डी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। और अब मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ VIT 2017 के क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं। मल्टीपल एपिसोड्स आएंगे सेम पेपर से, मतलब सेम पेपर से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे देख रहे होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है 2017 का। ये मेरे ही एग्जाम का पेपर है, 2017 में मैंने एग्जाम दिया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यार इन क्वेश्चंस में कैसे हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कुछ डिटर्मिनेंट वगैरह दिया आपको, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको वैल्यूज़ वगैरह कुछ एक्स की निकालनी है। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे देख के इसको डर जाते हैं। एरिया, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल सब कुछ यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा जब आप लोग देखोगे किस तरीके से मैं ट्रिक से इस क्वेश्चन को उड़ाने वाला हूँ। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोनों का दोनों। अगर आप लोगों को सॉल्व करना आता है तो बढ़िया बात है, लेकिन ये लेंदी पड़ेगा आपको। तो मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपका ट्रिक भी लग जाएगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ने वाले थे तो भी आपको काम आ जाएगा, और अगर आप क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे, तो भी आपको काम आएगा, क्योंकि इसमें कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन अपन को चाहिए। सबसे पहले देखो आप लोग क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने बता रखी है कि अल्फा बीटा गामा को आप जनरल वैल्यूज़ ले लिया करो, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है, ये अल्फा बीटा गामा की किसी भी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने आप लोगों को क्या सजेस्ट कर रखा है, अल्फा इक्वल टू 1 ले लो, बीटा इक्वल टू 1 ले लो, गामा इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, सोच समझ के लेना पड़ता है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में यही लेना है। सोच समझ के अपने दिमाग से आपको लेना पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि वन जो होता है वो वैलिड ही नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रहा, वन जो है वैलिड होगा प्यारे तरीके से। यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको वन को नहीं लेना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहता है कि अल्फा नॉट इक्वल टू 1, है ना, बीटा नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो वो वैल्यूज आप नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो 1 1 ले लोगे, तो आपका क्या बनेगा, आपका इस तरीके से बनेगा, ये आपका बनेगा x प्लस 1 1 1, फिर ये आपका बनेगा 1 x प्लस 1 1, फिर ये आपका बनेगा 1 1 x प्लस 1, ये आपका बन जाएगा। अब अगर आपको ये 0 चाहिए, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज आपकी सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। तो क्या मैं इसको -3 बोल सकता हूँ, इसको मैं -3 बोल देता हूँ, है ना, इसको मैं +3 बोल देता हूँ, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ 1 -1 -1, इसको मैं -1 बोल देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ 3। इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ, राइट, +3 इन वैल्यूज को पुट करके। अब मैं देखने वाला हूं कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम 0 पुट करते हैं, सपोज हम 0 पुट कर दें, अगर हम 0 पुट कर दें x के जगह पे, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। और इसकी वैल्यू 0 आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। क्यों, क्योंकि आप कुछ भी लोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 1 - 1, है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस तरीके से ही तो होता है। फिर आप इसको लोगे -1, आप करोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आप जो भी प्रोडक्ट करके माइनस करोगे 1 - 1 हर जगह वो 0 ही आता रहेगा, है ना। तो ये अल्टीमेटली इसका वैल्यू 0 ही होगा अगर ये सारे के सारे 1 हो जाते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इसका मतलब 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो सी है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा ऑप्शन हमारे पास में ए, बी और डी। अब हमको ये देखना है कि यार -3 वाला सेटिस्फाई हो रहा है या फिर +3 वाला सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे -3 पुट करके पहले देखते हैं। अगर हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो +3 में दिमाग लगाएंगे। तो x के जगह अगर हम -3 पुट करते हैं तो ये हमको किस तरीके से मिल जाएगा, x के जगह -3 डालोगे तो -3 + 1 -2 मिलेगा, फिर ये हमारा 1 और 1 मिलेगा, फिर यहाँ पर हमारा 1 मिलेगा -2, है ना, -3 + 1 ये -2 आएगा वापस, यहाँ भी -2 आएगा और बाकी सारे 1 आएंगे। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई, इसकी वैल्यू अगर हमारी 0 आ गई, मतलब -3 भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब हमारा आंसर ए हो जाएगा। और अगर नहीं आई तो फिर हम लोग और दिमाग आगे लगाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका देख लो। सबसे पहले इसको बैठाओगे, -2 को बैठाया, है ना, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट, -2 को बैठा के इसको
हटा दोगे, छुपा दोगे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। बेसिक सॉल्विंग आपको आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी नहीं आता और एग्जाम में चलो ट्रिक लगा के क्रैक करने के लिए, ठीक है, बेसिक आना चाहिए। तो -2 इंटू -2 4, 4 - 1 हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। उसके बाद में सेकंड टर्म में माइनस आता है, मतलब -1 आ जाएगा, है ना। फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं आता है, जो है वैसा ही है, माइनस ऑलरेडी था तो माइनस ऑलरेडी रख दिया हमने। सेकंड टर्म में माइनस नहीं है तो भी माइनस डालना पड़ेगा, और अगर माइनस होता तो फिर प्लस डालते, ठीक है। इस तरीके से सेकंड टर्म नेगेटिव आता है, नेगेटिव के साथ रहता है। फिर इसको हाइड करेंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब -2 - 1, ये हो जाएगा -3 के बराबर, राइट। और फिर तीसरा टर्म ये वाला है, तीसरे टर्म में कोई माइनस नहीं, वापस से +1 डालो। उसके बाद में इसको हाइड कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 1 - -2 मतलब कि 3। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये फर्स्ट टर्म का आया था -6, ये सेकंड टर्म का आया था 3, और ये थर्ड टर्म का आया 3, तो कुल मिला के ये आ रहा है हमारे पास में 0। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए, +3 और -3 वाला ऑप्शन एलिमिनेट। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई मैंने कैसे किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पहले अल्फा बीटा गामा तीनों को 1 ले लिया, उसको 1 लेके मैंने ऑप्शंस को भी उस तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब मैंने चेक किया कि यार 0 पुट करने पे, x को 0 पुट करने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने 0 पुट किया, सॉल्व करके देखा 0 आ रहा है। फिर मैंने -3 पुट करके देखा, मैंने देखा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने सॉल्व किया इसको, जैसे नॉर्मली डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया और मेरा 0 आ गया। अब अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी नहीं आता है तो यार भैया बड़ी दिक्कत है फिर, ठीक है। कम से कम उतना तो आपको आना चाहिए, राइट। अब ये सारी ट्रिक्स जो है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बार बार आते रहते हैं, तो अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है ना तो मेरे चैनल पे AR² चैनल पे होम का सेक्शन मिलेगा, आपको वीडियोस का सेक्शन मिलेगा, ऐसे करते करते आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको दुनिया भर की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। उसमें ये सारे वीडियोस आपको 100 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने आज तक बना रखे हैं। तो उसमें मैंने ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, मैट्रिसेस के, डिटर्मिनेंट के, ट्रिक्स किस तरीके से लगाना है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, अल्फा बीटा गामा कैसे सब 0 लेना है 1 लेना है, सब चीज़ आप लोगों को मैंने बता रखा है। तो आप लोग जा करके बहुत सारे क्वेश्चन से सीख सकते हो। एक क्वेश्चन से उतना क्लियर नहीं होगा जितना बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के बाद में आपका आइडिया क्लियर होगा, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, और इसी के लिए मैं बहुत ज्यादा फेमस भी हूं बच्चों के बीच में। ये क्वेश्चन क्या है, देखो हमको बोल रहा है लेट ए बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर निकाल दो पहले तो, 1,2 सेंटर होगा, है ना। ये हमारे पास में, इसको डिवाइड करते हो, माइनस साइन डालते हो, 2 से डिवाइड करो तो 1 आ गया, माइनस हटा दिया 1, और ये 4 से डिवाइड करो 2 आ गया, माइनस हटा दिया 2 आ गया, राइट। ये हमारा सेंटर हो गया। अब रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं √g² + f² - c के साथ में। अब इतना आना चाहिए, ये नहीं कि आपको रेडियस निकालना नहीं आता सर्कल का, ठीक है, इतना तो आना चाहिए। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, √1² 1 + 2² 4 और -20, ये -20 आएगा, +20 आ जाएगा, तो ये हमारे पास में √25 आ जाएगा 5। इसका मतलब 1,2 पे सेंटर है और रेडियस कितना है सर्कल का, 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। हमको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ये हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बोलोगे सर ये एग्जैक्ट तो होगा नहीं होगा एग्जैक्ट हमको करना भी नहीं है। हमारे पास में ऑप्शन है, हम उसमें देखेंगे अप्रोक्सीमेटली कौन सा आंसर आ रहा है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने ये लाइंस ले लिए हैं। अब क्या करना है, हमको देखना है, सर्कल बनाना है सबसे पहले। तो 1,2 पे हमारा सेंटर है और रेडियस कितना है, 5 का है। तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर एक कोना आएगा, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर एक कोना आएगा, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर एक आएगा, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर एक आएगा। और एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, हाँ, ये हमारा एक अंदाज सर्कल बन गया। ये अंदाज अप्रोक्सीमेट हमारा ये सर्कल बन गया। दिस इज नॉट एन एक्यूरेट सर्कल, थोड़ा छोटा मोटा है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, लेकिन अंदाज ये एक सर्कल हमारे पास में बन गया है, ये वाला, राइट। 5 का हमने रेडियस ले लिया चारों तरफ से। अब हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना 1,7, ये देखो 1,7 कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, ये हमारा बी वाला पॉइंट है 1,7, ठीक है। फिर हमारा क्या है 4, -2, 4, -2 1 2 3 4, और ये -2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट है 4, -2 डी वाला पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। तो इसमें तो टेंजेंट सीधा आ जाएगा, है ना, ये तो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट है 1,
7 जो है ना, क्योंकि 1,2 पे हमारा रेडियस था उसी के ऊपर है, तो ये हो गया सीधा का सीधा इस तरीके से टेंजेंट। और यहाँ पर जो डी पॉइंट पे टेंजेंट है वो टेढ़ा आएगा, ठीक है, डी पॉइंट का जो टेंजेंट है वो कुछ टेढ़ा आएगा, तो इस तरीके से आपका जो है टेंजेंट रफली बन जाएगा। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, सेंटर कौन सा है, सेंटर हमारे पास में ए है, तो ये हमारे पास में ए हो गया, और ये दोनों जो मीट कर रहे हैं यहाँ हमारे पास में सी हो गया। अब इसको हमको मिलाना है ए बी सी डी को, ये ए बी सी डी को हमको मिलाना है, तो ये तो भैया स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हो गया, और ये हमारे पास में इस तरीके से हो गया, और ये हमारे पास में इस तरीके से, और ये हमारे पास में इस तरीके से। अब इसका हमको जो है क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। देखो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। खुद से करोगे ना तो 1 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत खतरनाक चीज़ है। इसको ड्रॉ कर लो, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, इस ट्राइंगल का एरिया सबसे पहले देख लो। ट्राइंगल का जो भी एरिया आएगा, टोटल एरिया उससे थोड़ा बड़ा आएगा, है ना। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे देखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब बेस और हाइट कैसे देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रफली 9 आ रहा है, रफली 9 आ रहा है। अब हाइट क्या होगा, हाइट ऐसा होगा इधर, है ना। हाइट कैसे देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, रफली 11 आ रहा है। रफली कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो ये कितना हो गया हमारे पास में 99/2, रफली कितना हो गया, 50 के आसपास हो गया। ये जो ट्राइंगल का एरिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 50 के आसपास है, तो टोटल एरिया क्या होगा, 50 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 60 65 इसके आसपास कुछ होगा। अब ऑप्शंस में देखो, 150 बहुत बड़ा है, काटो। 75, यस इट कैन बी एन आंसर, राइट। 75/2 तो बहुत छोटा हो गया, है ना, हमारे पास में तो 35 के आसपास हो गया, तो ये हमारे पास में एलिमिनेट हो जाएगा। और नन ऑफ दिस की चांसेस थोड़ी सी कम ही होती है, राइट। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होती है, बट थोड़ी सी कम होती है नन ऑफ दिस की चांस, क्योंकि 75 दिया है, 75/2 दिया है, तो कहीं ना कहीं इसके टर्म्स में आंसर होने की प्रोबेबिलिटी लगती है। आप चाहो तो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन आपके पास में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, और आपने ऑप्शंस भी 2 एलिमिनेट कर लिए, तो इससे बेटर यही होगा कि थोड़ा सा फील कर लो कि यार ये 50 से थोड़ा ज़्यादा 60 के आसपास तो आ ही रहा है आपका, मतलब 75 के आसपास शायद आंसर होगा। हमारा ये जो कैलकुलेशन है गलत इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट लिया है, एक्यूरेट मेजरमेंट तो लिया नहीं है। एक्यूरेट लेते तो एग्जैक्ट 75 आ जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लॉजिक से ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद में 75 को मार्क करेंगे, और वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखो नन ऑफ दिस भी आंसर हो ही सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा बन रही है, 75 की ज़्यादा बन रही है, क्योंकि हमारा आंसर भी उसके आसपास आ रहा है, प्लस ऑप्शंस भी उसी से मिलते जुलते हैं। क्लियर है, बात आपको समझ आई। और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो यार यू शुड गिव इट अ ट्राई, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन छोड़ने के बदले इस तरीके से डायग्राम बनाओ और आंसर मार्क करो। और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, अजम्पशन मेथड को यूज़ किया, वैल्यूज़ को अज्यूम करा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करा, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा, इन ट्रिक्स को समझा होगा, एंड आई होप आपकी VIT 2021 की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।